अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल लाइसियन। और सबसे पहले तो सॉरी आप सबको कि 2-3 दिनों से मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि एग्री जॉब्स के ग्रुप का पर्पस क्या है सारा। तो इशू ये था कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ऑनवर्ड होती हैं। अभी भी मैं आज की क्लासेस से फ्री हुआ हूँ। लेक्चर्स को मैंने अपलोड किया और उसके बाद मैं अब आपके पास ये भी 1 बज के तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम उसामा रियाज है और मैंने भी वही डिग्री की है जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी डिग्री 2019 में ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद मैंने अज़रबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन की। इसके अलावा अज़रबैजान के एक दो इंस्टीट्यूशन से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और डिफरेंट कोर्सेज के अंदर स्पेशलाइजेशन की है। लास्ट ईयर जब मैं 8th सेमेस्टर में था तो मैंने नेशनल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थी इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मैंने लेक्चर दिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर दिए इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। इसके साथ साथ अज़रबैजान में भी कुछ स्कूल्स के अंदर मैंने काम किया, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग वगैरह। और वहाँ पे भी एक इंटरनेशनल सेमिनार में मैंने इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा जो है ना कंट्रीब्यूट किया। और इसके अलावा मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। और गूगल लाइसियम का मैं फाउंडर हूँ और सी हूँ। 2020 से ही गूगल लाइसियम जो है वो काम कर रही है। और गूगल लाइसियम का बेसिकली जो पर्पस है वो स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSS, PMS, PPSC 1 पेपर, NTS, FPSC, इन सब के लिए रेडी करना, प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं लास्ट ईयर से ही डिग्री के साथ साथ मैं डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ अटैच था एज अ कंसल्टेंट। तो मैं उन्हें बताता था, कंसल्ट वो मुझसे करते थे डिफरेंट इश्यूज के ऊपर वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट है, और मेरे अपने डिफरेंट स्टार्टअप्स भी हैं जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है। और इसके अलावा मैं अभी एक नया और स्टार्टअप स्टार्ट करने लगा हूँ, वो कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट है। तो ये छोटा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब करते हैं कि एग्री जॉब्स जो ग्रुप है इसका बेसिकली पर्पस क्या है। तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो 5th सेमेस्टर में लोग हैं, जो आप लोग 5th सेमेस्टर में है या 7th सेमेस्टर में है, तो इनको अभी से ही आप लोगों को जो है वो गाइड किया जाए, आप लोगों को अभी से बताया जाए कि किस तरह आप एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह आप दूसरी जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ये आइडिया ये संडे वाले दिन मैंने हॉर्टिकल्चर के कुछ स्टूडेंट्स का जो था वो एक सेमिनार किया था और उन्हें बताया था हॉर्टिकल्चर का। तो फिर मेरे माइंड में आया कि और भी मेजर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर के अंदर जब आप मेजर रखते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपनी मर्जी से रखते हैं, उनको क्लियर कट पता होता है कि हमने ये करना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो भेड़ चाल में रख लेते हैं, पेरेंट्स के कहने पे रख लेते हैं, दोस्तों को देख के रख लेते हैं। तो आप लोग जो हैं वो डिग्री के एंड तक परेशान होते हैं कि हमने करना क्या, डिग्री करके आप लोग परेशान होंगे हमने करना क्या। तो जो एक्सपीरियंस मेरे बैचमेट्स का था, ठीक है, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो, कि आप लोग डिग्री कर लें और आपको पता ना हो कि हमने क्या करना है। तो इसलिए ये मैंने ग्रुप बनाया कि आपको मैं अभी से थोड़ा थोड़ा वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मटेरियल सेंड कर दूं। यानी एक वीक के अंदर मैं एक चीज़ सेंड कर दूं, उसका मैं संडे को छोटा सा टेस्ट ले लूं। तो इससे आपका क्या होगा कि स्टडी के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ के अगर आप में से कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आना चाहता है तो वो भी उसको भी थोड़ा पता चलता जाएगा किस तरह होता है वगैरह वगैरह। ये जो एग्री जॉब्स ग्रुप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरी पहली सर्विस होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इसके अंदर जितना भी मैं आपको मटेरियल शेयर करूंगा उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई इसके अंदर। बेसिकली जब मैं अज़रबैजान था और जब मैं उनके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ अटैच था और मैं डिफरेंट स्कूल्स के विजिट कर रहा था,
तो एक चीज़ जो थी ना, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो ये थी कि वहाँ पे स्कूल लेवल पे ही स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमने फ्यूचर में करना क्या है। हाई स्कूल से पास आउट जब वो होते हैं और आगे यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो उनके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, हर चीज़ क्लियर होती है। उनका एम, मतलब उन्हें पता होता है कि मैंने सिंगर बनना है, मैंने एग्रेरियन बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। और स्कूल लेवल में ही उनकी सारी की सारी जो प्रिपरेशन होती है, वो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। आप देखें कि आपके बैच में, आपकी क्लास में, या आप खुद, काफ़ी लोग, उनको नहीं पता कि आगे हमारा क्या बनेगा। तो मैंने जो फील किया अपने बैचमेट्स के साथ, या जूनियर्स भी मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो मेरे जूनियर हैं, जो फिफ्थ सेमेस्टर में, सेवन्थ में, जिनकी डिग्रीज खत्म हो गई हैं, एमफिल भी कर रहे हैं, तो अगले साल या उससे अगले साल, अब जो एमफिल में करंट है उनके लिए तो अगले साल में भी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर ऑफिसर की या डिफरेंट जॉब्स की, या उससे अगले साल आए, एक साल के बाद नहीं तो 2 साल के बाद आए। जो सेवन्थ सेमेस्टर में है वो भी रेडी हो जाएंगे अगले साल या उससे अगले साल के लिए। जो फिफ्थ में अगर 2 साल बाद आती है, तो आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको अवेल करने की। तो टेस्ट से 3 माह पहले तैयारी नहीं होती, ये आपको पहले थोड़ी 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 करके अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर का आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता। मेरे पास अभी 600 स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं गूगल लाइसियम में, मतलब पीपीएससी वन पेपर की तैयारी वगैरह, उसमें एफटी के बहुत ज़्यादा लोग थे, उसमें बाकी मेजर्स के बहुत ज़्यादा लोग थे। 4 पीएचडी के स्टूडेंट्स थे, 80 प्लस वो थे जिन्होंने एमफिल की हुई है और नहीं पता आगे क्या करना है। 240 245 वो थे जो एमफिल के थर्ड सेमेस्टर में है, या एमफिल के वो फर्स्ट में थे। बाकी इंजीनियर्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, जो इंजीनियर्स थे वो भी परेशान है कि हमने आगे क्या करना है। तो जो मेरा ये पिछले 3 माह का एक्सपीरियंस भी है और डिग्री का भी एक्सपीरियंस था, तो वो आप लोगों के साथ ना हो, तो मेरी थोड़ी सी एक कोशिश है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग ग्रुप में रहेंगे तो हर वीक कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। अगर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब आती है, या प्राइवेट इंटर्नशिप आती है, या कोई फॉरेन स्कॉलरशिप आती है, कोई फॉरेन इंटर्नशिप आती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो फिफ्थ सेमेस्टर में, जो सेवन्थ सेमेस्टर में स्पेशली, उनको पता होना चाहिए कि अगर ये प्राइवेट कंपनी है, मेरे मेजर से रेलिवेंट है, तो इसमें मैं अपॉर्चुनिटी को वेल किस तरह करूंगा। यानी अगर आपने नेस्ले के अंदर इंटर्नशिप करनी है, अगर आपने पाकिस्तान टोबैको के अंदर इंटर्नशिप करनी है, अगर आपने किसी और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करनी है, जॉब करनी है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि उसकी सिलेक्शन किस तरह होती है वगैरह, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें थोड़ी सी बस यही है कि आप लोगों को अभी जो करंट आ रही है, बेशक आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा कंपनीज का आइडिया होगा, थोड़ा सा आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किस तरह आती है। इसी तरह ही हम वीकेंड्स के ऊपर कभी कभी सेशंस वगैरह रख लिया करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, कि जिससे आपकी थोड़ी सी वो इंट्रैक्शन हो गवर्नमेंट सेक्टर के बंदों के साथ, या फर्दर कोई स्कॉलरशिप वगैरह है तो उससे रेलिवेंट, ताकि अभी से ही आपको हो ना हो चीज़ों की। तो अगर तो आप लोगों ने जॉब करनी है, या अगर आप लोगों ने अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना, स्पेशली फीमेल्स, कि अब जो नेक्स्ट टाइम आने वाला है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो इन्फ्लेशन का रेट आप खुद देख लें कि महंगाई कितनी हो रही है। तो अब जो 5-6 साल के बाद जो टाइम आने वाला है, उसमें सिंगल पर्सन की जो सैलरी है, यानी अगर मेल ही अर्न कर रहा है, तो उससे तो आपकी फैमिली नहीं चलने वाली। तो अब आप लोगों को भी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। और जो फीमेल्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अब जो अगला टाइम आ रहा है उसमें फीमेल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो लाजमी है, उनके बगैर सिस्टम नहीं चलेगा। तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कोटा भी होता है, स्पेशल कोटा होता है ओपन मेरिट के अलावा, कि आप लोग आएँ और आपको इंकरेज करती है गवर्नमेंट। तो आप लोग अभी से तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जहाँ तक हुआ मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मेरी तरफ से आपको 100% जो है वो मैं
आपको सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। और बेसिकली इस ग्रुप का, फिर मैं एक लाइन में बताता चलूँ, इस ग्रुप का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को, अगर आपने एग्रीकल्चर रख ही लिया है या आपका एग्रीकल्चर से रेलेवेंट मेजर है, तो आपको अभी से मैं कोशिश करूँ कि 1 साल, 2 साल के अंदर आपकी तैयारी करवा दूँ। कल को जिस टाइम मर्ज़ी एग्रीकल्चर ऑफ़िसर का आ जाए, एग्रीकल्चर से रेलेवेंट कोई भी टेस्ट आ जाए, कोई भी जॉब का हो, तो आप लोग रेडी हों उसके लिए, ठीक है? तो इस ग्रुप से बेसिकली आप प्रिपेयर होंगे एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जॉब्स के। तो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जो मटेरियल होगा, जो उसका सारा कुछ होगा, बुक्स वगैरह डिफरेंट से भी मैं आपको सेंड करूंगा। तो बेसिकली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जो चीज़ होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आपकी वो हेल्प मैं करूंगा। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग ग्रुप में रहें या लेफ्ट कर दें, लेकिन जो रहेगा आई प्रोमिस उसे फ़ायदा होगा, ठीक है? उसे फ़ायदा होगा। जो लोग ग्रुप में रहेंगे, इसमें ज़्यादा मैसेजेस नहीं आएंगे, बस मटेरियल आएगा, टेस्ट जब हुआ करेगा तब उसका लिंक आया करेगा। तो इसके अंदर आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया और सुना। और आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। और आप में से किसी ने भी अपने किसी दोस्त को ऐड करना हो या मेल फीमेल जो भी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप लोग जिन्होंने आपको ऐड किया, आप उनको कह के तो ऐड करवा सकते हैं। मेल का ग्रुप सेपरेट है, फीमेल्स का ग्रुप सेपरेट है। तो जो मेल्स हैं, अगर वो अपने किसी दोस्त को ऐड करवाना चाहते हो तो मुझसे रब्ता कर लें। जो फीमेल्स हैं, जिन्होंने आपको ऐड किया है, फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स ने ही फीमेल्स को ऐड किया है, तो आप उनको कह के तो अपनी दोस्त को ऐड करवा सकती हैं, ठीक है? तो जितने मर्जी करवाएं वो कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी जॉब्स वगैरह होंगी, इंटरनेट जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स होंगी, या कोई भी अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, इंटर्नशिप्स वगैरह या कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर वो शेयर किया करूंगा इस ग्रुप में, ताकि आप लोग अपने आप को तैयार कर सकें कि अगले साल मैंने अप्लाई करना है, उससे अगले साल मैंने अप्लाई करना है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी चीज़ें रेडी हों, ठीक है? तो अभी से आप लोगों ने तैयारी करनी है। आगे पीछे टाइम जितना रह गया आपको पता भी नहीं चलना कि 2-2 3-3 साल आपके गुजर गए हैं और 2-2 3-3 साल आपके रह गए हैं। तो आप लोगों ने अभी से ही अगर आप तैयारी करेंगे तो ही आपका होगा, वरना तो देखिए डिग्री सबने करनी है। आप लोगों के साथ कितने का बैच है? 1500 का आपके साथ बैच है। डिग्री सबने करनी है, वही डिग्री होगी आपके पास, वही उनके पास होगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है अपने बैचमेट्स के, फिर ये आपकी आगे कुछ बनेगा। तो ये डिफरेंस जो क्रिएट करना है ना, यही मेक और ब्रेक है। गुड लक। अल्लाह हाफिज।